स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हो चुका है 19 जून 2020 यानी शुक्रवार का दिन। आज हम आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो सीधे आपसे ताल्लुक रखती हैं। कौन कौन सी खबर है उसके बारे में छोटी सी डिटेल्स हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद उन खबरों को पूरी डिटेल्स के साथ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे हिंदुस्तान में कोरोना से अब तक की सबसे बड़ी तबाही, 24 घंटे में 2000 से 3000 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके साथ दोस्तों जानेंगे भारत में कोरोना मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार, लेकिन मृत्यु दर प्रभावित देशों से कम। क्या है ये पूरी खबर, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी खबर, बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे आपके बाल। तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी किया है, हो सकता है पूरे देश में आदेश जारी हो जाए। तो क्या है ये पूरी खबर, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे जानेंगे चीनी झड़प के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 52 मोबाइल ऐप को दी बड़ी चेतावनी, सरकार ने कहा लगाएं पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, इन ऐप पे पाबंदी लगेगी। कौन कौन सी वो ऐप है उनकी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे भारत चीन तनाव, जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, पीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। क्या है ये पूरी खबर, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों जानेंगे हावड़ा गोरखपुर समेत कई शहरों को जाने वाली ट्रेनों का समय बदला है, नई टाइम टेबल आई है। क्या है वो लिस्ट, पूरी लिस्ट आज हम आपको बताएंगे। आगे जानेंगे दोस्तों दिल्ली के इन इलाकों में लगा पूर्ण लॉकडाउन, पुलिस कमिश्नर का आदेश, सील करें मोहल्ला, ड्रोन से होगी अब निगरानी। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे जानेंगे पंजाब में लू का प्रहार, तो कहीं पारा 40 डिग्री के पार, अगले 24 घंटे के मौसम का हाल आज हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों जानेंगे चीन से आने वाले वो सामान जिसका इस्तेमाल अधिकतर भारतीय करते हैं, कौन कौन से सामान है वो, उसकी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे, ताकि आप उनका बहिष्कार करके चीन को एक आर्थिक नुकसान पहुंचा सके। इसके आगे दोस्तों जानेंगे चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के पास ये 5 मुख्य विकल्प हैं। कौन कौन से विकल्प हैं उनकी पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, ताकि ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए अब खबर की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से अब तक सबसे बड़ी तबाही, 24 घंटे में 2003 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से अब तक की सबसे बड़ी तबाही पिछले 24 घंटे में आई है, क्योंकि देश में कोरोना से 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2003 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को कोरोना से मौत का आंकड़ा 9,900 था, जबकि सिर्फ 24 घंटे के भीतर यह आंकड़ा सीधे 11,903 पर पहुंच गया। आपको बता दें कि देश में पहली बार कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में इतनी लंबी छलांग लगी है। देश में इससे पहले एक दिन में कोरोना वायरस के कहर से अधिकतम मरने वाले मरीजों की संख्या 350 से 400 के बीच ही रहती थी, लेकिन अचानक से जब बुधवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए तो हर कोई सन्न रह गया, सभी की आंखें फटी रह गईं। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कुल मामले 3,54,065 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 10,974 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,65,227 हो गई है, जो अभी एक्टिव है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे में 6,921 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस से ठीक हुए और अस्पताल से छुट्टी मिलने पर लोगों की संख्या 1,80,013 से बढ़कर 1,86,935 हो गई। कोविड-19 रिकवरी रेट दर 52.47% से बेहतर होकर 52.79% हुई। पिछले 24 घंटे में 6,921 मरीज ठीक हुए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार, लेकिन मृत्यु दर प्रभावित देशों से कम। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोविड-19 मौतों का आंकड़ा बुधवार को 10,000 के पार कर गया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 8वां देश बन गया। 17 जून तक भारत ने 13,903 मौतें दर्ज की हैं। इनमें से 2003 मौत इससे पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई हैं। इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार की ओर से मौतों का आंकड़ा समायोजित करना रहा और राज्य से ही 1,382 मौतें 24 घंटे में दर्ज हुई हैं। भारत के अलावा 10,000 से अधिक मौतों वाले देशों में अमेरिका, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, स्पेन और मैक्सिको हैं। अब तक भारत ने 3.1% की मृत्यु दर से 3,54,065 केस दर्ज किए हैं। DIU ने पाया कि ये मृत्यु दर 10,000 से अधिक मौतों वाले देशों में दूसरी सबसे कम है, लेकिन 1,000 से 10,000 तक के मौतों के आंकड़े तक पहुंचने में भारत का सफर सबसे धीमा रहा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल, तमिलनाडु सरकार ने जारी किया आदेश। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश में लॉकडाउन का दायरा बढ़ गया है। 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए हैं, लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए SOP जारी कर दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी SOP के मुताबिक अगर बाल कटवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड दिखाना होगा। सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने SOP के मुताबिक कोई भी सैलून 50% स्टाफ, 8 स्टाफ से ज्यादा नहीं के साथ खुलेंगे। सैलून में AC नहीं चलेंगे। सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा। इसके बाद वे आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल्स दिखाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी झड़प के बाद इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 52 मोबाइल ऐप पर दी बड़ी चेतावनी, सरकार ने कहा लगाएं पाबंदी। भारतीय खुफिया एजेंसी ने सरकार को चीन से संबंधित 52 ऐप पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है। चीन से लद्दाख गलवान रिवर फ्रंट पर मुठभेड़ के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात सामने आई है। बताया गया कि खुफिया एजेंसी ने जिन ऐप्स के बारे में सरकार को जानकारी दी है वो बड़ी मात्रा में लोगों के मोबाइल डेटा से निकालने में जुटी हैं। उन्हें सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक कहा गया है। खुफिया विभाग ने जिन ऐप की लिस्ट सरकार को भेजी है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, जेंडर, शेयर इट और क्लीन मास्टर जैसी ऐप शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सरकार ने जिन ऐप को बैन करने का प्रस्ताव रखा है उन पर नेशन सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) मंत्रालय की तरफ से समर्थन मिला है। इन सभी ऐप को भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरा माना जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके फोन में ये ऐप हैं, टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर, जेंडर अब या फिर आपका शेयर इट, क्लीन मास्टर, इन ऐप को तुरंत डिलीट कर दें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन तनाव, जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, पीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी तनाव गंभीर रूप लेता जा रहा है। मोदी सरकार ने साफ रुख अपना लिया है और सेना को आवश्यक हिदायत दे दी है। भारत सरकार अब चीन को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के साथ एक राय बनाकर पूरी एकजुटता के साथ चीन को सबक सिखाने का मन बनाया है। पीएम मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा होगी। जिस प्रकार चीन ने धोखे से देर रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर हमला किया वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक था। भविष्य में चीन ऐसा दुस्साहस न कर सके, इसलिए मोदी सरकार उसे बड़ा संदेश देना चाहती है। दोस्तों, आपको बता देंगे सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल शिरकत करेंगे। इसमें चीन के साथ भावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि चीन के मसले पर विपक्ष सरकार और देश के साथ है या नहीं। पाकिस्तान में जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी तब इन्हीं विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाकर पाकिस्तान का मनोबल मजबूत किया था। मोदी सरकार चीन को कोई मौका नहीं देना चाहती। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हावड़ा, गोरखपुर समेत कई शहरों को जाने वाली ट्रेनों का समय बदला, टाइम टेबल। इंडियन रेलवे ने एक बार फिर कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया है। इसमें बांद्रा टर्मिनल, गोरखपुर मुजफ्फरपुर स्पेशल और कोटा हजरत निजामुद्दीन जनशताब्दी भी शामिल है। रेलवे ने नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन की संख्या 02301, 02302, 02303 और 02304 के समय में बदलाव किया है। इसके अलावा हावड़ा पटना 020, 23 और 0204 के परिचालन का समय बदल दिया है। रेलवे लगातार ट्रेनों की टाइम टेबल में बदलाव कर रहा है। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस के समय में भी परिवर्तन किया गया है। यही नहीं, सियालदह न्यू अलीपुरद्वार एक्सप्रेस का समय भी बदला गया है। दोस्तों, ये वो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप देख सकते हैं जिन ट्रेनों का टाइम टेबल बदला गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के इन इलाकों में लगा पूर्ण लॉकडाउन, पुलिस कमिश्नर का आदेश, सील करें मोहल्ला, ड्रोन से होगी निगरानी। दिल्ली में कोरोना मामले की बढ़ती संख्या के बीच कुछ इलाकों में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त NS श्रीवास्तव ने कंटेनमेंट जोन की पूरी तरह से सील करने और ड्रोन से निगरानी करने को कहा है। दिल्ली CP की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह सील किया जाए। इन क्षेत्रों में जरूरी काम के अलावा किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाए। आदेश में कहा गया कि 14 जून को गृह मंत्रालय की संघ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। इन मोहल्लों में ड्रोन के जरिए निगरानी और जानकारी दी जाएगी। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए तैनात सुरक्षा जवानों और स्वच्छता कर्मियों को सभी सुरक्षा सामानों से लैस रहने की हिदायत दी गई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में लू का प्रहार, तो कहीं पारा 40 डिग्री के पार, अगले 24 घंटे के मौसम का हाल आज हम आपको बताएंगे। दिल्ली, NCR और उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान कई दिनों से बढ़ रहा है। पारा बढ़ने के साथ ही उमस भरी गर्मी का दौर भी जारी है। प्री मानसून गतिविधियों में कमी के चलते राजस्थान के अधिकांश शहरों में गर्म हवाएं और लू की स्थिति बनी हुई है। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग IMD के अनुसार पंजाब, राजस्थान में अभी और 2 से 3 दिन लू के प्रकोप के साथ साथ पारा 40 डिग्री के ऊपर बना रह सकता है। उसके बाद हल्की बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री तक चला गया। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे गर्म शहर राजस्थान का बीकानेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देश के कई हिस्सों में मानसून के कारण बारिश हो रही है। वहीं भारत के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। भारत मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मानसून ने रफ्तार पकड़ने के बाद एक बार फिर उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे भागों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्रफल बना हुआ है, जिससे उत्तरी राजस्थान और एक तरफ राजस्थान तक एक ट्रैप बना हुआ है। वहीं मध्य भारत में विदर्भ के ऊपर
हवाओं में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्रफल बना हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से आने वाले वे सामान जिसका इस्तेमाल करते हैं अधिकतर भारतीय है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की कायरता हरकत के बाद देश भर में चीन के प्रति उबाल है। इस हिंसक टकराव के बाद भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 जवानों की शहादत के बाद देश भर में लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की जा रही है। इसी बीच व्यापारियों के शीर्ष संगठनों में शामिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा चीनी सामानों के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने का अभियान छेड़ा है। संगठन ने 500 से ज्यादा सामानों की सूची जारी की है। क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप चीन के कौन कौन से सामानों का प्रयोग करते हैं या आपके घर में वो चीजें हैं या नहीं। कैट ने भारतीय सामान हमारा अभिमान नाम से शुरू किए गए इस राष्ट्रीय अभियान के तहत दिसंबर 2021 तक चीन से आयात 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। संगठन ने ऐसे 500 सामानों की सूची जारी की है जो चीन के निर्यात होकर भारत में आयात होते हैं। इनमें से बहुत सारे सामानों का उपयोग करते हैं। कैट की सूची में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं, खिलौना, फैशन, अपैरल, खाद्यान्न, घड़ियां, जेम्स एंड ज्वेलरी, वस्त्र, स्टेशनरी, कागज, घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, लाइटिंग, फिनिशिंग, कैपरल, टेक्सटाइल, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवियर, गारमेंट्स, चिकन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ प्रोडक्ट, पैकेजिंग प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स, यांग, फेंगशुई आइटम्स, दिवाली एवं होली का सामान, चश्मे, रेफ्रिजरेटरी मटेरियल आदि शामिल हैं। चीन के लिए भारतीय बाजार को हब कहा जाता है। ऐसे में अधिकतर भारतीय सुबह सोकर उठने से पहले रात सोने तक न जाने कितने ही चीन निर्मित सामानों का इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल सामने आए एक आंकड़ों के मुताबिक चीन का भारत को निर्यात $76 बिलियन का है। हमारे हर पर्व त्योहारों पर चीनी सामानों की धमक है। होली पर रंग की पिचकारियों से लेकर दिवाली में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की सजावट, झालर, बहुत कुछ चीन से ही आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के पास है ये 5 मुख्य विकल्प। दोस्तों भारत और चीन के बीच LAC पर करीब 44 दिनों से गतिरोध बना हुआ है। तनाव दूर करने के लिए बातचीत का दौर लगातार जारी रहा है और जब गलवान घाटी में डी-एक्लेरेशन शुरू हुआ तब चीनी सैनिकों ने सड़क छाप गुंडों की तरह जो हरकत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस भाषा में चीन को जवाब मिलना चाहिए था भारत ने ठीक वैसे ही जवाब दिया है और लाठी डंडे पत्थरों से हुई खूनी संघर्ष में चीन के 43 जवान मारे गए हैं। भारत के कई वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे क्या। चीन के खिलाफ भारत के 5 विकल्प हैं। भारत अब आत्मनिर्भर भी है और सामर्थ्यवान भी। चीन के खिलाफ ये भारत का घोषणा पत्र है। चीन के खिलाफ कूटनीतिक और सैन्य विकल्प क्या है, आपको एक एक करके बताते हैं कि ऐसे गंभीर मामलों में भारत के पास क्या क्या मुख्य विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की रणनीति बने। सोमवार की रात चीनी सैनिकों ने जिस करतूत को अंजाम दिया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन भारत के पास चीन के इस हमले को जवाब देने के लिए पहला विकल्प यह है कि चमगादड़ चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की रणनीति बनाई जाए ताकि उसे हर मोर्चे पर पटकनी दी जा सके। विकल्प नंबर 2, LAC पर चीन की उसकी भाषा में जवाब देना। चीन की चालबाजी से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल वर्चुअल LAC पर उसके सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे में LAC पर जिस तरह का रवैया चीन अपना रहा है उसे उस तरह भारत भी उसे जवाब दे। सीधा कहें तो चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। विकल्प नंबर 3, चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बने। विकल्प नंबर 4, समुद्र में चीन की घेराबंदी करे इंडियन नेवी। और दोस्तों नंबर 5, चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे भारत। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।